ईद मिलादुन नबी के हवाले से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी, डीआर जिशान हैदर और मौलाना मोहसिन हुसैनी नदवी ने अपने खिताब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के बारे में रोशनी डाली। सैयद मौलाना सलमान नदवी ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। बच्चों की तरबियत दीनी तरबियत और इंसानी तरबियत, इसलिए कि सिर्फ इस्लाम जो मुसलमानों का दीन नहीं है, इंसानियत का दीन है। तो आपने यानी वो पैगाम दिया जो पूरी आलम इंसानियत के लिए है। हत्ता कि आपने जो गैर मुस्लिम के साथ जो आपने बर्ताव किया उस दौर में, वो देखें आप। तो आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस्लाम से ऊपर उठ के यानी इंसानियत का हमें दर्स देना है। अखलाक, किरदार, यानी इंसानियत ही इस्लाम है, इस्लामी इंसानियत दर हकीकत में आपकी पहचान। मेरे साथ हज़रत सैयद मौलाना नदवी साहब मौजूद हैं। हज़रत, आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आज के दौर में जिस तरीके से बेहद सख्त ज़रूरत है उस तालीम की, आप किस तरीके से देखते हैं, ख़ासकर मुसलमानों को लेकर जो कहा गया और वक्त दौर के उस हिसाब से आज के दौर पर कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? सही बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं या किसी इलाके के लिए नहीं। ये जो आम तौर पर जहनों में बैठ गया है, ख़ास तौर पर जो गैर मुस्लिम है उनके, कि वो मुसलमानों के नबी थे या कुरान मुसलमानों की किताब है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कुरान ये कहता है कि वो तमाम इंसानों की किताब है, शरीयत तमाम इंसानों का कानून है, जो डिवाइन लॉ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आखिरी नबी का, वो सबके नबी हैं, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, ईसाई हो, यहूदी, सबके नबी हैं। वो अपना तारुफ यूँ कराते हैं। अब हमने उनको इस तरह पेश किया अपनी सीरत के जलसे, जैसे अभी ये जलसा हुआ कि भाई सिर्फ मुसलमान जमा हो गए, उन्होंने सुन ली। ये हमारे जो भाई यहाँ आए, इन्होंने सही बात समझी कि नबी सबके हैं, सिर्फ एक कौम के नहीं हैं। इसी तरह ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत दी जाए, जहाँ भी सीरत का जलसा किया जाए वहाँ इसका अहतमाम किया जाए। आपकी विलादत का जलसा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो उनकी तरबियत थी, जो उनकी तालीम थी, कहीं ना कहीं मुसलमान आज की डेट में उन तरबियत और उन तालीम से थोड़ा पीछे ज़रूर आ गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज के जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं। उसकी यानी इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जो तालीमी निज़ाम है, एजुकेशनल जो सिस्टम है, वो सही रास्ते से हटा दिया गया है। उसमें जो ताल्लुक़ होना चाहिए था पहले तो अपने रब से, मालिक से, ईश्वर से, अल्लाह से, फिर जो प्रॉफिट्स से ताल्लुक़ होना चाहिए, जो मॉरल्स सिखाए गए हैं वो पहले सीखने चाहिए थे। अगर इस तरह होता है तो हर शहरी बड़ा नेक होता, बड़ा अच्छा होता, सबका ख्याल करने वाला होता, हर बच्ची हर बच्चा एक दूसरे का ख्याल रखते होते। ये बात पैदा होती जो हुई थी जिस वक्त वो तरबियत हुई थी, जब वो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था, तो दुनिया में बदअमनी नहीं थी, जुल्म नहीं था, अदल इंसाफ था। आज जहाँ भी जो मुस्लिम मुल्क कहलाते हैं वो सब भी बदमाशी पर तुले हुए, वो भी इस्लाम पर नहीं चल रहे, कुरान पर नहीं चल रहे हैं। वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इमारात हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और दीगर ममालिक, हर जगह जुल्म हो रहा है। वजह उसकी है कि उन्होंने खुद नबी को छोड़ दिया है, उन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। अगर कुरान को और नबी को सही माने में इख्तियार किया जाएगा तो तमाम इंसानों में को फ़ायदा होगा और एक मोहब्बत की कैफियत पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से आपकी तरबियत थी, जिस तरीके से आपकी तालीम थी, मुसलमान क्या आलम इंसानियत को एक बहुत अहम ज़रूरत इस वक्त है कि उन तरबियत, उन तालीम पर चला जाए, क्योंकि उन तालीम के ज़रिए ही चाहे वो दुनिया हो या फिर मुसलमानों में कहा जाता है कि आखरत हो, वो दोनों संवर सकती है। लेकिन शायद उस रास्ते से भटके हुए हैं जो हालात इस तरीके के पैदा हुए हैं। वीडियो रंजन के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।